दुनिया के अरबपतियों में शुमार यह व्यक्ति कभी पढ़ाई में काफी कमजोर हुआ करते थे। यही नहीं, उन्हें स्पोर्ट्स में भी काफी कम रुचि थी। जिनका नाम रतन टाटा है। टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष, जो भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक समूह है, जिसकी स्थापना जमशेद जी टाटा ने की और उनके परिवार की पीढ़ियों ने इसका विस्तार किया। देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने के अंतिम चेयरमैन और भारत के विकास के प्रति समर्पित रतन टाटा को कौन नहीं जानता। उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलू हैं जिन्हें पीटर कासे ने अपनी किताब द स्टोरी ऑफ टाटा में समाहित किया है। इस किताब में उन्होंने टाटा समूह के रतन टाटा के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को समाहित किया ही है। साथ ही उनके बारे में पिछले दिनों जो भी आर्टिकल या दूसरे कॉलमिस्ट का उनके प्रति विचार को भी अपनी किताब में जगह दी है। तो आइए हम जानते हैं इस वीडियो में पीटर कासे द्वारा लिखी इस किताब में रतन टाटा के जीवन के उन अनछुए पहलुओं के बारे में, जो शायद आप सब नहीं जानते होंगे। रतन टाटा को अपने जीवन का सबसे पहला अनुभव उनकी दादी से मिला, जिन्होंने उनका दाखिला कैंपियन स्कूल में करवाया था। रतन टाटा के अनुसार इस किताब में बताया गया है कि इस स्कूल में स्पोर्ट्स को काफी महत्व दिया जाता था, लेकिन उन्हें स्पोर्ट्स में बेहद कम रुचि थी। उन्हें स्कूल में खेल कूद के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है। हाँ, उन्हें यह बात याद है कि उनकी दादी के पास एक बड़ी पुरानी रोल्स रॉयस कार हुआ करती थी। वह उन्हें और उनके भाई को उसी कार से स्कूल भेजती थी, लेकिन उन दोनों भाई को उस कार में जाने में बहुत शर्म महसूस होती थी, इसलिए वे लोग अक्सर पैदल ही घर लौटते थे। बाद में जब उन्होंने दादी को अपनी बात बताई तो उन्होंने ड्राइवर को स्कूल से कुछ दूर पहले ही छोड़ने का निर्देश दिया, ताकि उनके सहपाठियों को ये लगे कि हमारी कार खराब हो गई है। इस किताब में बताया गया है कि रतन टाटा पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे। दूसरे बच्चों की तरह वे पढ़ने को लेकर उतने रोमांचित नहीं थे। रतन टाटा ने वर्ष 2010 में एक अंग्रेजी अखबार के दिए इंटरव्यू में कहा था कि पारसी समुदाय में अच्छी शिक्षा बेहद खास होती है, इसलिए समुदाय में बेहतर शिक्षा पर खास जोर दिया जाता था। स्कूल से आने के बाद आपको ट्यूशन जाना पसंद नहीं हो, फिर भी आपको जाना मजबूरी थी। वे कहते हैं कि मेरे लिए पढ़ाई का वह दौर बेहद कठिन था, लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वह शिक्षा ही जिसकी बदौलत आज मैं इस मुकाम पर हूँ। वह कहते हैं, बेहतर शिक्षा आपको डिग्री के साथ साथ बेहतर अनुभव भी देती है। हालांकि स्कूल कॉलेज कैंपियन के बाद मैं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में जब मैं था तो मुझे लगता था कि यह मेरे लिए भयानक है, लेकिन आज जब मैं उससे काफी दूर निकल गया हूँ तो यह मुझे एक सुखद एहसास ही दिलाता है। रतन टाटा को कैंपियन में केमिस्ट्री के बजाय फिजिक्स में ज्यादा रुचि थी, क्योंकि फिजिक्स में आपको सबसे बड़े प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन केमिस्ट्री का दायरा अधिक सीमित है। अपनी कल्पना को छूने के लिए फिजिक्स आपकी सोच को आपके दिमाग के परे पहुँचती है। रतन टाटा के अनुसार जब वे 9वीं क्लास में थे तो यह दौर छात्र के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर होता है, जिसमें बच्चे को एक स्कूल से दूसरे स्कूल ट्रांसफर करने का जोखिम नहीं उठाया जा सकता है। लेकिन मेरे जीवन में मुझे इस जोखिम का सामना करना पड़ा। मुझे कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में ट्रांसफर कर दिया गया था, जो मुंबई में था। इस स्कूल में भारतीय उद्योग के बड़े बड़े नामी लोग के बच्चे पढ़ते थे। वर्ष 2009 में रतन टाटा ने कैथेड्रल के पूर्व छात्रों को संबोधित करने का मौका मिला। अपने संबोधन में उन्होंने ड्रीम इंडिया की बात कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां हर एक भारतीय को अपनी योग्यता के आधार पर चमकने का अवसर मिलता है। हमारे देश में आपको जीने और नेतृत्व करने की कोशिश करनी होगी, न कि अपने धन और प्रसिद्धियां का दिखावा करने की। एक अंग्रेजी अखबार ने वर्ष 2011 में रतन टाटा के बारे में लिखा कि वे व्यापारिक समुदाय के कुछ वरिष्ठ सदस्यों में से हैं, जो भव्य जीवन शैली में जीते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है कि वे गरीब के प्रति सहानुभूति रखते हैं और उनकी दशा सुधारने के प्रति चिंतित भी है। द गार्जियन में वर्ष 2008 में रणदीप रमेश ने लिखा है कि कई मायनों में रतन टाटा एक आकस्मिक करोड़पति हैं, एक ऐसे प्रतिभाशाली उद्यमी हैं जिनके पास बच्चों के अलावा सब कुछ है। रतन टाटा के धीरे धीरे देश विदेश में अपने व्यापार का साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन परिवार में वारिस की कमी रही। तो क्यों है रतन टाटा के परिवार में वारिस की कमी? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगले वीडियो में लेके आएंगे इसके बारे में पूरी जानकारी।